हाँ, तो आ जाओ सेकंड ग्रेड के दीवानों। आज हम पढ़ेंगे जनगणना, जनघनत्व और जनसंख्या वृद्धि वगैरह का जो सीन रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। और इसमें जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह हम लाए हैं, उनसे हम क्वेश्चन निकालने की जो सीरीज शुरू करी थी वही काम इधर करेंगे। और इस मामले में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जनगणना वगैरह का जो चाहे वो साक्षरता दर हो, किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किस जिले की कम है, ये आपको याद नहीं होता, लेकिन इस क्लास के बाद गारंटेड ये आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि इतनी बार इतनी चीजें लाई गई है कि डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सब छप जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो 2027 की जनगणना हो रही है ना, अभी जो आपके करंट में भी पूछी जा सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। जो मैंने पहले से लिख कर रखी है, क्योंकि मैं लिखता तो कम से कम 15-20 मिनट और लग जाते। अगर ये वीडियो में अंदर लिखता तो 15-20 मिनट और लग जाते। मुझे पता है आपका टाइम कीमती है, आपको अपने बाबू सोना को देना होता है, उनको एक्सप्लेनेशन देना होता है कि कहाँ थे कहाँ नहीं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो जो 2027 की जनगणना है ना, उसका सीन ये है कि जो आजाद भारतीय बोलते हैं पूरे भारत की प्रथम जो डिजिटल जनगणना है। और इस जनगणना के लिए जो एक एप्लीकेशन यूज की गई एप्लीकेशन, उसका नाम है हेलो ऐप, जिसके अंदर 33 से 34 प्रकार की जानकारी भरी जाती है। तो 33 भी पूछा जा सकता है और 34 भी, क्योंकि कई मामलों में सीधी सी बात है, सरकार या जो विभाग होता है वो खुद श्योर नहीं होता। तो 33 से 34 याद रखें, धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगा। और ये पहली बार इस जनगणना में जाति आधारित आंकड़े लिए गए हैं। जाति आधारित जनगणना थोड़ी बहुत 2011 में भी की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष की जनगणना में जाति आधारित जनगणना की गई थी लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, तो वो 2011 की जनगणना थी। हमें इस एग्जाम में 2011 की जनगणना से रिलेटेड फैक्ट ही पूछे जाएंगे। फिर अपन देखते हैं कि स्वजनगणना, इसके अंदर 1 मई से 15 मई तक स्वजनगणना चली, मतलब खुद की डिटेल्स अपन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर भर सकते हैं। और फिर जो मकानों का सूचीकरण है, ये चला 16 मई से 14 जून। ये दोनों डेट याद रखें, इनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है कि स्वजनगणना का कार्यक्रम वो कब से कब तक चला और जो मकानों का सूचीकरण है वो कब तक चला। फिर अपन आगे देखते हैं, इस जनगणना का शुभंकर पूछा जाता है हमें बहुत बार। तो उसका शुभंकर है प्रगति और विकास। प्रगति को इंडिकेट किया गया जो महिला प्रगणक है उससे, और विकास को इंडिकेट किया गया पुरुष प्रगणक से। और इसका संदेश है गिनती हर व्यक्ति की, आकार हमारे कल का है, आपका डेटा आपकी आवाज हमारा भविष्य। क्योंकि डेटा तो हम ही दे रहे हैं। तो वेबसाइट इसकी है जो स्वजनगणना हुई थी, अपन जो डिटेल्स भरते हैं उसकी वेबसाइट थी sc.census.government.in। सरकार की जो सरकारी वेबसाइट होती है उनके लास्ट में आपको ये gov.in ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। और जो अपन जनगणना के संबंधी जो सारी डिटेल्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वो वेबसाइट है censusindia.government.in। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना की डिटेल्स कौन सी वेबसाइट पे आपके द्वारा दी जा सकती है, तो वो पहले तो होगी sc.census.government.in। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है फिर जनगणना से रिलेटेड वो है censusindia.government.in। तो अपन थोड़ी जो पृष्ठभूमि देख लेते हैं जनगणना का क्या सीन रहा है स्टार्ट से। तो जो पहली जनगणना भारत की वो 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन 1881 से थोड़ी व्यवस्थित रूप से 10 साल के अंतराल के बाद में जो जनगणना स्टार्ट करी गई 1881 से करी गई, तो वो थी लॉर्ड रिपन के समय। 10 वर्ष के बाद में जो जनगणना स्टार्ट की गई, इसके बाद 10 साल बाद में और होगी, जैसे 1891 में, फिर जैसे मान लो 1901 ऐसे करके। और जनगणना का विषय वो संघ सूची का विषय, और ये रखा गया 7वीं अनुसूची में। संघ सूची का विषय मतलब केंद्र सरकार का विषय, सीधी सी बात है। और 2011 की जो जनगणना थी वो टोटल जनगणना काउंट करें तो 15वीं जनगणना थी, इस हिसाब से काउंट करें। और जो क्रमवार ऐसे करेंगे व्यवस्थित तरीके से, तो वो थी 14वीं जनगणना, व्यवस्थित जिसको बोला जाता है। और आजाद भारत यानी 1947 1947 जब से हम आजाद हुए उसके बाद की जो जनगणना थी वो थी 7वीं। तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, कोई चारों को नहीं भाई, याद रखना ही पड़सी। तो थोड़ा आगे जाओ। फिर जो जनगणना विभाग है इसका गठन किया गया था 1961 में। ये किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर। यानी जो मंत्रालय अभी मोटा भाई अमित शाह के पास है, उसके अधीन ये जनगणना विभाग है। और जनसंख्या जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, क्योंकि आजाद भारत में भी जनगणना वगैरह करवानी पड़ी थी ना सरकार को। और जो जनसंख्या आयोग है इसका गठन किया गया था 1993 में। और 2011 की जो जनगणना थी वो पता है कब से कब हुई? 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के बीच में ये जनगणना की गई। इसके बाद में जाके इसके आंकड़े थे वो सार्वजनिक किए गए, लेकिन जाति आधारित जनगणना के आंकड़े अभी तक इस जनगणना के सार्वजनिक नहीं किए गए। अब वाली जो जनगणना है उसमें जाति आधारित आंकड़े हैं, उनको सार्वजनिक किए जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं।
फिर अपन आ जाए जो क्वेश्चन से अपन उत्तर निकालने वाले थे, अब उत्तर से क्वेश्चन बनाएंगे, वो सीरीज हमारी शुरू हो रही है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर, इसके अंदर साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व है, जनजातियां, सारी चीज है और आपको 100% याद भी हो जाएगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की जो ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर थी, वो ग्रामीण कितनी थी 61.44%, और जो शहरी साक्षरता प्रतिशत था वो कितना था 79.68%। और फिर जो राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, उदयपुर जिले में। आपका रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से कि आपने जो पढ़ा है लाइन वाइज, तो भाई जनगणना पढ़ रहे हैं, पहले जनगणना पढ़ लें, फिर साक्षरता पढ़ लें, तो हमें फैक्ट भी याद रह जाते हैं। लेकिन आरपीसी के पेपर में तो ऐसा नहीं होता भाई, वो तो सीधे सीधे जनगणना के बाद जनजाति का सवाल पूछ सकते हैं, पॉलिटी का कोई और सवाल भी पूछ सकती है, तो ऐसे नहीं चलता। तो वैसे ही इसी चीज के मद्देनजर रैंडम एक्सप्लेनेशन लाया हूं मैं। तो जो कथोड़ी जनजाति है उदयपुर जिले में केंद्रित है। राज्य की कुल कथोड़ी जनजाति आबादी का लगभग 52%, यानी आधे से ज्यादा उदयपुर जिले की कोटड़ा, जालोर और सरडा पंचायत समिति में बसा। बाकी मुख्य रूप से ये जनजातियां डूंगरपुर, बारां और झालावाड़ में बसी हुई है। तो पूछा जा सकता है कथोड़ी जाति है वो किन किन जिलों में बसी हुई है, तो डूंगरपुर, बारां, झालावाड़ और उदयपुर। उदयपुर में क्या है कि 50% से ज्यादा ये जनजाति बसी हुई है। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन था, उसका प्रतिशत कितना था 19, कि 19% बढ़ी कम, या जो भी जो परिवर्तन माना जाता है वो 19% था। नॉर्मली बढ़ी है, कम होने का तो चांस ही कोई नहीं। जबकि शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी थी 29%, तथा कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी वो 21.3% थी। और कहीं कहीं ये 21 पॉइंट आपको 4% भी मिल सकता है अगर पूछा जाए। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो आपको कोई शर्म संकोच नहीं करना 21.4% करते हुए। जो जनसंख्या वृद्धि दर थी राजस्थान की वो टोटल 21.4% थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक 5 नगरीय प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं, जिसमें नगरीय मतलब जो सिटी है जिले की या जिला है उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग किस सिटी में रहते हैं, तो उनके अंदर है। प्रतिशत का पूछा है कि टोटल, जैसे एक जिले की टोटल जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत उस सिटी में रह रहा है, उस जिले में रह रहा है, उस जिले के जो नगरीय क्षेत्र उसमें रह रहा है। तो सबसे ज्यादा जयपुर में नहीं है भाई, प्रतिशत सबसे ज्यादा कोटा में है। कोटा जिला है उसके जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो उसकी जो सिटी है कोटा सिटी है उसमें रहते हैं। उनका प्रतिशत कितना है 60.3%। फिर आता है जयपुर का, यानी जयपुर की जो जयपुर सिटी में जनसंख्या है वो 52.4% है। बाकी जो ग्रामीण जनसंख्या वगैरह है वो है। और फिर अजमेर में 40.1, जोधपुर में 34.3 और बीकानेर में 33.9%। लेकिन जो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है वो जयपुर की है, लेकिन प्रतिशत किसका है, कोटा का। तो ये याद रखें, कोटा जयपुर से बहुत मामलों में आगे, जैसे साक्षरता के मामले में भी हमें ये आगे मिलेगा। भील, मीणा और सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, जबकि गारो जनजाति मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मेघालय में पाई जाती है। तो क्वेश्चन इधर से ये बना था कि गारो जनजाति राजस्थान में पाई जाती है या नहीं, या कौन सी जनजाति इनमें से राजस्थान में पाई जाती है। तो इसके अंदर जो गारो जनजाति वो तो राजस्थान में है ही नहीं। भील, मीणा, ग्रास या सहरिया ये राजस्थान की जो मुख्यतः जनजातियां हैं। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी पीवीटी की श्रेणी में शामिल है वह सहरिया जनजाति, और इसको आदिम जनजाति भी घोषित किया गया है। सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति भी घोषित किया जा चुका है। तो ये याद रखें भाई, ये राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है, मुख्य रूप से 12 जिले में निवास करती है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शीर्ष अनुसूचित जाति की प्रतिशतता वाले जिले, संख्या नहीं प्रतिशतता, इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जाति वो किस जिले में, गंगानगर में 1 नंबर। फिर आता है उसका पास ही हनुमानगढ़, उसमें 27.8% है। फिर करौली 24.3%, ये 3 नंबर। और फिर चूरू 4 नंबर, जिसमें अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा किसमें, 1 नंबर गंगानगर में, 2 नंबर हनुमानगढ़ में, 3 नंबर करौली में, 4 नंबर चूरू में। रट लीजिए, ये फैक्ट बार बार आपके सामने आएंगे, और ये क्लास लेने के बाद में, इसकी पीपीटी पढ़ने के बाद में आपके दिमाग से नहीं जाएंगे। तो जनगणना 2011 आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो जनगणना 2011 से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 27 वाले तो आपके पेपर के बाद में आएगी। तो उसमें सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले 5 जिले हैं, राजस्थान का जो औसत जनघनत्व कितना है 200, और जो सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर, क्योंकि राजधानी है तो इसके अंदर लगभग 600 का, यानी 595 का है। फिर जयपुर के बाद में क्या है, भरतपुर, इसका 503, दौसा 476, अलवर 438 और धौलपुर 398, यानी कि 400 से ऊपर के राजस्थान के 4 जिले हैं जिनका जनघनत्व है 400 से ऊपर का है। और सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है,
जयपुर का जनघनत्व मतलब हो गया 1 वर्ग किलोमीटर विशेष में कितने लोग रह रहे हैं। तो इधर ये 595 हो गए, बाकी जैसलमेर वगैरह में तो बहुत कम लोग है, 17-18 के लगभग का है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। तो क्वेश्चन पूछा गया था न्यूनतम पुरुष साक्षरता किन किन जिलों में, मतलब अपन गच्चा कहां का थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी उसके अनुसार तो उत्तर की लैंग्वेज होगी, तो हम सीधा उत्तर लाएं, क्वेश्चन आप बना लोगे, इतने स्मार्ट आप हो। तो जो सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, प्रतापगढ़ में सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो है 69.5%। फिर बांसवाड़ा में इसमें भी बराबर है 69.5%। फिर सिरोही में 70%, जालौर में 70.7% और बाड़मेर में 70.9%। जालौर में महिला साक्षरता सबसे कम है, जो महिला साक्षरता है वो जालौर में सबसे कम है, लेकिन पुरुष साक्षरता के मामले में जालौर 4 नंबर पे आता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता किसमें है, प्रतापगढ़ में। पुरुष से प्रतापगढ़, समझ गए, पुरुष से प्रतापगढ़ सबसे कम साक्षरता में 1 नंबर पे है। राजस्थान के 12 जिले और शाहबाद, 12 जिले जो शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं वो मुख्य रूप से रहने वाली आदिम समुदाय की सहरिया जनजाति, इन दो जो तहसील है इनमें रहती है सहरिया जनजाति, जिसको आदिम जनजाति भी घोषित किया गया है। वो 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में रहती है। इनको राजस्थान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीज माना जाता है। फिर अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता, टोटल जो साक्षरता है राजस्थान की कितनी, 66.1%, ये आप याद रखें। जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2% और महिला साक्षरता 52.1%। टोटल कितनी है, 66.1%। जिसमें पुरुषों की अलग से बात करें तो वो 79.2%, यानी टोटल अगर स्त्री पुरुष मिला के 100 लोग हैं तो उनमें से 66.1% लोग पढ़े लिखे हैं, और सिर्फ 100 पुरुष हैं उनमें से 79.2 यानी लगभग 80 लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन महिलाएं कितनी है, 52.1%, यानी आधी महिलाएं पढ़ी हुई है। लेकिन राजस्थान का जो साक्षरता स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले हैं, यानी कि जिन जिलों में जो दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या की वो सबसे कम बढ़ी है, तो वो सबसे कम बढ़ने वाले जिले हैं गंगानगर। इनको मेडल देना चाहिए भाई, इधर की जनसंख्या सिर्फ 10% बढ़ी है 2001 के मुकाबले 2011 में, और झुंझुनू की 11.7%, फिर पाली की 11.9%, फिर चित्तौड़गढ़ की 16.1%, फिर हनुमानगढ़ की। तो जो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है वो किन जिलों में हुई है, गंगानगर में 1 नंबर, 2 नंबर झुंझुनू, पाली 11, फिर चित्तौड़गढ़, फिर हनुमानगढ़। और जो सबसे ज्यादा किन जिलों में हुई है वो हुई है बाड़मेर, जैसलमेर। इधर क्या हुई है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या के जो दशकीय वृद्धि है जनसंख्या की वो सबसे ज्यादा बाड़मेर और जैसलमेर में बढ़ी है। वो आपको फैक्ट ये आगे भी देखने मिल जाएगा। अगर ये चीजें 2-3 बार आपके सामने आएगी तो आपको याद भी आराम से हो जाएगी। फिर जो ग्रासीय जनजाति है, इसके लोग मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में निवास करते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान के बांसवाड़ा, पाली, सिरोही और उदयपुर क्षेत्रों में निवास करते हैं। आपको एक क्षेत्र विशेष पूछे जा सकते हैं कि किन क्षेत्रों में जो ग्रासीय जनजाति है इसके लोग निवास करते हैं, और आपको बताने भी पड़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 75.1% कर लीजिए भाई, इसको 2 ऐसे छप जाता है कई बार, निवास करती है। यानी कि लगभग 25% जो जनसंख्या है बात शहरी क्षेत्र में निवास करे, और जो 75% जनसंख्या लगभग वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राजस्थान की आबादी में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या वो 75% के लगभग है, ज्यादा ही है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 928 है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले का है जो 934 है। राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 35% की वृद्धि से बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है 2001 के मुकाबले 2011 की, तो जन घनत्व भी बढ़ा। और जब 2027 वाली आएगी 16 साल बाद में, तो जन घनत्व है वो मेरे को लगता है 300 पार तो आराम से पहुंच जाएगा। जो 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जन घनत्व था, वो 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का हो गया है, तो 35 तो बढ़ ही गया ना। अब तो 16 साल बाद में हो रही है, तो 70 या 100 का तो चांसेस आराम से। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जैसलमेर। टोटल का पूछे तो बाड़मेर है
सिर्फ ग्रामीण का पूछिए तो वो जिला कौन सा, जैसलमेर, जहां की जनसंख्या वृद्धि कितनी है 34.5%। तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, कोटा। इसकी जनसंख्या जो वृद्धि है न्यूनतम ग्रामीण, क्योंकि कोटा में सबसे ज्यादा लोग कोटा शहर में रहते हैं, तो शहर और ग्रामीण का उल्टा चलता है। जिस जिले में सबसे ज्यादा शहर में लोग रहते हैं तो उधर ग्रामीण का प्रतिशत कम ही होगा। तो कोटा में ग्रामीण का सबसे कम प्रतिशत है और शहर का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। 2001 से 2011 के दौरान सार्वजनिक सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अलवर है, जिसमें 50.5% तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला डूंगरपुर है। यानी इसकी जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि है वो थोड़ी ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात को? पानी पी लो, थक गया होगा रील देखता देखता। फिर अगला देखते हैं जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो किन जिलों में कितना है। तो दौसा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वो कितना है, 12.3, जैसलमेर में 13.3, करौली में 15% और राजसमंद में 15.9%। जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो ऐसा है। और इधर अपन ने पढ़ा था जो नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है, कोटा। और न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वो कौन सा हुई, कोटा। सर्वाधिक शहरी कोटा में होगी तो न्यूनतम ग्रामीण होगी वो कोटा में ही होगी। और जो जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज्यादा वाला जिला कौन सा है, शहरी नगरीय जनसंख्या, जो इधर लिखा हुआ है इधर वाला कौन सा है, अलवर। तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है डूंगरपुर। फिर देखिए नागौर जिले में 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जो जनजाति है उसका उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना, 5% दर्ज किया गया अनुसूचित जनजाति का। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता दर अंकित किया गया था, जो राजस्थान के सभी जिलों में सर्वाधिक है। एक तो साक्षरता दर हो गया और एक जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है ना राजस्थान में सबसे ज्यादा, वो भी किसमें है, कोटा में ही है भाई, ये याद रखिए। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जयपुर की है, लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत किसमें है, कोटा में। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में दर्ज की गई है, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता किधर है, कोटा में, जो कितनी है 65.9%। और जो राजस्थान की ओवरऑल है वो 52.1% है, या कितनी 52.9% जो भी है, लेकिन कोटा की कितनी है 65.9%, यानी 66% मान लीजिए एक बार। जैसलमेर जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, 17। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, वो जयपुर का है। और न्यूनतम किसका है, जैसलमेर का। जबकि बीकानेर का जनसंख्या घनत्व 78 है। 2011 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31% रही। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है, वो पाली है। एकमात्र जिला जिसका 1000 से ऊपर लिंगानुपात है, वो भी ग्रामीण लिंगानुपात। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धौलपुर, जिसका कितना है 841। ये याद रखना पड़ेगा कि पाली का कितना लिंगानुपात है, 1003। और न्यूनतम किसका है, धौलपुर का, जिसका लिंगानुपात कितना है 841। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जो जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है, 15.5%। तो ग्रामीण हो गया, ये तो ग्रामीण है। अनुसूचित जो जनजाति है वो 15.5% गांवों में निवास करती है, 2.9% और कितना है नगरीय जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष कार्य सहभागिता दर है वो कितनी है, 51.5% रही। जबकि महिला कार्य सहभागिता दर 35.1%। जो चीजें पीछे रहती है ना उनके लिए विशेष अभियान, विशेष नीतियां, विशेष आयोग बनाए जाते हैं, इसीलिए महिला आयोग बनाया गया। समझ रहे हो? पुरुषों के लिए आज तक कोई आयोग नहीं बनाया गया, पुरुषों के लिए ना कोई योजना है। कभी सुना बालक स्कूटी योजना? नहीं, बालिका स्कूटी योजना। बालक छात्रवृत्ति सुना? नहीं, बालिका छात्रवृत्ति। आदमी सिर्फ पैदा हुए जनगणना काउंट वो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, खुद न रगड़ाओ, लाग जाओ तो ठीक, नहीं मर जाओ। 1 या 2 जनगणना में काउंट हुआ, आदमी मुश्किल पैदा हुआ, बाद में मर जाओ। सिर्फ जनगणना में काउंट होने में आदमी को महत्व है, बाकी योजना और जो सारी जो स्पेशल चीजें हैं वो फीमेल्स के लिए बनाई गई है, आदमी के लिए कोई नहीं। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के प्रमुख जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अगर अवरोही क्रम को आप 2 देखा मेनली, अवरोही में कितना अक्षर है 4, और इधर कितना है आरोही। तो आप यहाँ कई बार कंफ्यूज हो, एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाए इंसान की, अवरोही चढ़ तो पूछे उत्तर तो पूछे। तो अगर अवरोही क्रम में पूछा गया तो अपन किधर जाएंगे, आरोही, यानी 4 से 3, यानी टॉप से नीचे की तरफ जाएंगे। और आरोही पूछे तो कम से
ज्यादा की तरफ जाएंगे। तो याद रखिए, चारू अपन 3 कान जानो और भी पूछे तो मतलब ऊपर नीचे जानो अपन, और आरो पूछे तो नीचे ऊपर जानो, समझ गया। तो जो अवरोही क्रम है यानी ऊपर मतलब टॉप पर कौन सा जिला है, जैसलमेर, सॉरी जयपुर। तो जयपुर की जनसंख्या कितनी, 66,26,178। फिर जोधपुर की जनसंख्या कितनी, 36,87,165। और यूं कम ही अलवर की जो 36,74,179, और इससे कम थी नागौर की जो थी 33,07,743। यानी घटते हुए क्रम में पूछा, और मतलब घटते हुए क्रम में, और आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अन्य जिलों की जनसंख्या इस प्रकार है, कोटा की 19 लाख, बीकानेर की 23 लाख और उदयपुर की 30 लाख। ये नहीं पूछा जाएगा एग्जैक्ट जनसंख्या, जहां तक मेरे को पता है एग्जैक्ट नहीं, प्रतिशत पूछ सकते हैं किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, ये पूछा जा सकता है। फिर जो वर्ष के अकॉर्डिंग अगर अपन लिंगानुपात देखें तो 1901 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, 925। जो 1931 में क्या हो गया, घट गया, 896 में आ गया। फिर 1991 में लिंगानुपात वापस क्या हुआ, बढ़ा, 910। और 2011 में लिंगानुपात कितना हो गया, ओवरऑल 928। यानी 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है, 928। तो कुंवारे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरी लागू ब्या करो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के झुंझुनू और सीकर जिलों में जो बाल लिंगानुपात है, जिसको काउंट किया जाता है 0 से 6 वर्ष तक, इसका झुंझुनू का कितना था, 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से भी कम पाया गया। झुंझुनू का बाल लिंगानुपात 837 है तथा सीकर का बाल लिंगानुपात 848 है। जबकि गंगानगर का बाल लिंगानुपात कितना, 854, और करौली का 852। यानी 850 के लगभग जो है सबसे कम किसका है, झुंझुनू का जो बाल लिंगानुपात वो है, आप ये याद रखें 837। उसके बाद में सीकर का है, फिर गंगानगर का और फिर करौली का। ये जो चीजें आई है ना, ये लिंगानुपात की सारी आपको रिवाइज होगी, इसी पीपीटी इसी क्लास में होगी, तो आपको वो डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको रट जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जो जनजाति का प्रतिशत है उनकी कुल जनसंख्या में, उसका अधिकतम कहाँ निवास करता है, बांसवाड़ा में 76.4%, तथा न्यूनतम कहाँ है, बीकानेर और नागौर में, जहाँ पे 0.3% बीकानेर और नागौर का जो निवास करने का प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का। इन दोनों जिलों में बहुत ही रेयर मात्रा में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है, वो पाई जाती है बांसवाड़ा, तो जिधर कितना प्रतिशत है, 76.4%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो शहरी साक्षरता दर है वो किसकी है, उदयपुर की, 87.5%, सिर्फ शहर की। जबकि न्यूनतम शहरी साक्षरता दर जालोर की, तो न्यूनतम शहरी साक्षरता दर होगी। महिला साक्षरता दर भी न्यूनतम किसकी है, जालोर की है। समझ रहे हो बात को। फिर अगला देखिए, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पर भील जनजाति है, और सबसे बड़ी जो जनजाति है, सबसे ज्यादा आबादी वाली, वो कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत में चौथे स्थान पर है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उसके बाद में कौन सा है, राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 11 की जनगणना के अनुसार सिर्फ शहरों में 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, 914। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, 933। यानी गांवों में 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं हैं। इसका रीजन ये भी होता है ना कि आदमी काम के चक्कर में शहरों में चला जाता, लेकिन महिला उधर नहीं जा पाती। राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है, 928। यानी इधर भी शॉर्टेज पड़ रही है, प्रति 1000 पुरुष है। ये आपको पता है, इतने आप पढ़े लिखे सारे विद्वान हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। तो राजस्थान के अधिकतम जो दशकीय है, इन भाई पढ़ लिया, वो किए यहाँ लिखी जाए, बट थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ये बार बार आएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में 32.5% रही, जो सर्वाधिक है। शहरी ग्रामीण सारी मिला के बाड़मेर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है। इसका रीजन है कि वहां पे पहले जनसंख्या कम थी। जैसे 100 से 200 होने में कम टाइम लगता है, लेकिन लाख से 2 लाख होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो जिधर की जनसंख्या कम थी, उधर थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन अगर वैसे देखें ना कि जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है, किस पूरा काउंट करके, तो वो जयपुर वगैरह रहेंगी, बाड़मेर नहीं आएगा। अधिकतम ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, ग्रामीण तो कौन सा है, जैसलमेर,
और ओवरऑल कौन सा है, बाड़मेर। ग्रामीण का पूछे तो जैसलमेर, ओवरऑल जो दशक की वृद्धि दर का सबसे ज्यादा पूछे तो वो आएगा बाड़मेर। तथा सर्वाधिक नगरीय दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, अलवर। सर्वाधिक जो सिटी में जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो किधर हुई है, अलवर में, जो कितनी है 50.5%। फिर 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 और 2011 के बीच में राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 7 महिलाओं की वृद्धि हुई है। जो 2001 में कितना था, 921 था, अब कितना हो गया 928। और शायद 2027 की जनगणना में मेरे को ऐसा लगता है कि 940 तो क्रॉस कर ही देगा। तो खुशखबरी है छोरों में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले निम्नलिखित हैं। जयपुर जी एक पर आवा 1 नंबर पर, फिर जोधपुर जी आवा 2 नंबर पर, फिर अलवर 3 पे, फिर नागौर 4 पे और उदयपुर 5 पे। तो ये जो 5 जिले जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या है, 1 नंबर जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और फिर उदयपुर, ये आप याद रख सकते हैं इजीली। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में। लेकिन शहरी प्रतिशत पूछे, कोटा में। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई नगरीय जनसंख्या शहरी जनसंख्या की, तो हुई है अलवर में। फिर अगला देखते हैं सूरती गुजरात। गुजरात की एक भैंस की नस्ल है, जो भैंसा की नस्ल भी आ गई, ये तो पढ़ना पड़ती भाई, घटना घटा भूगोल में आई सी। ये मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो भैंस ने और क्यों पाला है और लिखने की जरूरी। ये भैंस गुजरात के आनंद बड़ौदा और खेड़ा नाडियाड जिलों में तथा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। जो गुजरात के टच राजस्थान के जिले उनमें पाई जाती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी इधर आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 933 है, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 914 है। तीसरी बार आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, 933, और शहरी क्षेत्र का 914, और राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है, 928। तो ये याद रख, लिंगानुपात तो याद हो गया होगा अब तक, 928 है टोटल, और शहरी क्षेत्र को कितना 914 और ग्रामीण को 933। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है, 200। जो सबसे ज्यादा किधर का है, जयपुर का है, और उसके बाद किसका है, भरतपुर का। जो जनघनत्व है वो जयपुर का सबसे ज्यादा, फिर है भरतपुर का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले। अब आ जाओ, सबसे ज्यादा कौन सा जिला में बढ़ी, बाड़मेर 32.5%। फिर 2 नंबर पर कौन आ, जैसलमेर जी, इधर बढ़ी 21.8%। फिर बढ़ी जोधपुर में 27.7%। फिर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बराबर बढ़ी 26.2%, तथा बांसवाड़ा में बढ़ी 26.5%। वर्ष 2002-3 को राजस्थान में पिछली शताब्दी का सबसे बुरी सूखे का सामना करना पड़ा, यानी अकाल पड़ा राजस्थान में, जिसने जनसंख्या को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसका रीजन प्रभावित करने, एक तो अकाल पड़ी सी, लोग मर भी सी, बीमार भी हो सी, और लोग प्रवास करेंगे दूसरी जगह, तो जनसंख्या में कमी भी आती है। जिसने सबसे अधिक जनसंख्या को प्रभावित किया, इस सूखे के कारण 32 जिलों को प्रभावित हुए। इस सूखे के कारण, गंभीरता के कारण बड़ी संख्या में लोग और पशुधन प्रभावित हुआ। ये क्षेत्र में लगातार 5वां सूखा वर्ष था। यद्यपि 2009-10 में राजस्थान में आए काल ने राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या को प्रभावित किया था, जिसका रीजन 2011 की जनसंख्या में आपको देखने को मिला। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की सभी प्रजातियों में बकरी की जनसंख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ ऊंटों और गधों की जनसंख्या में भी राजस्थान प्रथम है। तो राजस्थान बकरी, ऊंट और गधों में प्रथम है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित पशु प्रजातियों में बकरियां 36.70% है, फिर गाय है, फिर भैंस है, तथा फिर बाद में भेड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर जालौर में है। अपन बात कर चुके हैं, फिर से इफेक्ट है तो आपके दिमाग में भी छप जाएगा। सबसे कम महिला साक्षरता दर जालौर में, जो कितनी है, 38.5% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किधर है, कोटा, 65.9% है, जो कि राजस्थान की ओवरऑल जो साक्षरता दर है उसके पास है सिर्फ कोटा की महिला साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर, जिधर का कितना है, सिर्फ 17, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसमें कितने लोग रहते हैं, 17। और जयपुर में कितने लोग रहते हैं, 500 प्लस। तो देख लो, जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कितना है, जयपुर। तो इसमें कितने थे, 500, 600 के लगभग ही मान लो भाई। 600 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, लेकिन इधर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अनुमानित अंतर कितना है, 27। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 79.19 है, महिला साक्षरता दर 52.12% है।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर शिशु लिंगानुपात यानी बाल लिंगानुपात पूछे, बाल लिंगानुपात को किससे जोड़ दो आप? शिशु याद मत रखो, बाल लिंगानुपात याद रखो। बाल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कौन है? बांसवाड़ा। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। जो ओवरऑल राजस्थान की साक्षरता दर है वो कितनी है? 66.1%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर वो कितनी है? 79.19%। तथा राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। ये आपको फिर से रट लें, पुरुष साक्षरता दर 79.19 और महिला साक्षरता दर 52.12%। और सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो किधर की है? कोटा की जो है 76.56। फिर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर 66.11% है, यानी 66.1 भी आप मानो तो मान सकते हो, ये आगे का भी नहीं आएगा। तो ये तो इतना तो आपको अंदाजा है कि वो 66.9 नहीं देगा, 11-12 इतना ही देगा, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79.19 तथा महिला साक्षरता दर 52.12 है। ये रट लीजिए, याद हो गया होगा अब तक तो आपको। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या 24.9% है, यानी लगभग अराउंड 25% के लगभग है, जिसकी संख्या है 17 लाख 4 कितनी होगी? 1,17,48,085। और जिसमें पुरुष कितने हैं? वो 89 लाख के लगभग है, जो 25.1%, और महिला 81 लाख के लगभग 24.7%। ग्रामीण जनसंख्या में अगर पुरुष देखें तो वो 74.9% और महिला 75.3%, यानी 1-1% का दोनों में गैप है। जितने अपन लिंगानुपात में देखें तो वो उधर आ जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है 21.44%। एक बार पेपर में 21.3 का ऑप्शन नहीं दिया गया था, उधर ये 21.44 था। एक्चुअल में ये कितना है? 21.31% है, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो सरकार किधर गई? ये 3-1 को इधर इन्होंने 4 मान लिया। तो अगर 21.4% अगर आपको जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो वो भी सही है, पेपर में माना है बकायदा आरपीएससी ने। तो जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कितना है? 8वां स्थान है। कमी हुई है, ज्यादा वृद्धि को नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में चली, में 7 वर्ष अथवा उससे अधिक बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर 85% तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया और कम से कम 75% के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। कम से कम 75 और अधिक से अधिक 85% बढ़ा सकते हैं। 80% साक्षरता दर अर्जित करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तथा इस योजना के अंत तक 84% साक्षरता दर अर्जित की जा चुकी थी। राजस्थान में 2001 से 2011 में दशक की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत थी फिर से 21.44 है, लेकिन आपको इस पे अड़े रहना है 21.31% पे। ये भी सही है, ये भी सही है, आरपीसी मानना बहुत सही है, दोनों एक ऑप्शन देसी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जा तो अड़ जाएगी। पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत का 5.66% है और क्षेत्रफल है वो कितना है? 10% से भी 10% के लगभग है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई? बाड़मेर में। कितने नंबर पे आ गया? 1 नंबर। फिर कितनी हुई? जैसलमेर में 31.8, 2 नंबर। फिर जोधपुर में 27.7, 3 नंबर। जयपुर या जालौर में 26.2, 4 नंबर। बांसवाड़ा में कितनी हुई? 26.5 होगी। कितना हो गया? 5। एक होगी शायद, ये 2 वाला ज्यादा है ना। ये पैरावना तन्ना ग्रास्य जनजाति की विवाह प्रथाएं। ग्रास्य जनजाति में कई विवाह प्रथाएं जिनमें पैरावना, तन्ना, मोरबंदिया, मेलाबी और खेवना शामिल है। ये ग्रास्य जनजाति की जो विवाह प्रथाएं, इनका नाम रट लीजिए। पैरावना है, तन्ना है, मोरबंदिया है, मेलाबी और खेवना शामिल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात कितना है? सिर्फ टाबरों का 888 है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12% है और पुरुष साक्षरता दर 79.19%। यार याद रखने में कितना इजी है, 2 52.12 79.19 सम विषम वाले तरीके से याद रख सकते हो। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है राजस्थान में? 13.5% कुल जनसंख्या में। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 24.9, लगभग 25%। तो ग्रामीण जनसंख्या का कितना है? 75.1। आपको एक याद है ना कि ग्रामीण का याद है मेरे को 75.1% है।
तो सीधा सीधा शहरी का निकला आएगा 24.9। शहरी का याद है 24.9% याद है, तो ग्रामीण का निकला आएगा 75.1%। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से? वही बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तीसरी या चौथी बार आ रहा, तो अब तक तो रटा हो गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कितनी? बाड़मेर में 32.5%, जैसलमेर में 31.8%, कई जगह 7% भी दिखाया जाता है, जोधपुर में 27.7%, जयपुर जालौर में 26.2%। समझ गए बात को? ये तो याद हो गया वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले। जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कोटा 6.1% में रही। ग्रामीण क्षेत्र में कोटा में, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रही। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस में रही? जैसलमेर में, जो कितनी है? 34.5। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दर दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर में रही, और ओवरऑल किधर रही? बाड़मेर। और उसमें ओवरऑल में जैसलमेर कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। पुरुष साक्षरता दर 79.19 और महिला साक्षरता दर 52.12। चौथी या पांचवी बार लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन 5 या 6 बार पूछा जा चुका है। कोई भी फैक्ट जितनी बार आ रहा है उसका मतलब आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन उतनी बार पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों जिनका आयु वर्ग है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है? 892। ग्रामीण क्षेत्रों का है भाई। जबकि शहरी क्षेत्रों का बाल लिंगानुपात कितना है? 874। शहरी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात भी कम मिलेगा, ओवरऑल स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात है वो भी कम ही मिलेगा। एक बार देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं। कोटा 65.9, जयपुर 64%, फिर झुंझुनू 61, गंगानगर 59 और फिर सीकर 58.7%। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले कौन से जिले हैं? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। झुंझुनू, सीकर ये मत कर देना, साथ साथ आसपास के जिले इधर इनको चिपका दो, नहीं, बीच में गंगानगर आ जाएगा भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर के मामले में प्रथम स्थान पर कोटा, जिसकी कितनी साक्षरता प्रतिशत? 76.6। तथा अंतिम स्थान पर कौन सा है? जालौर, जिसकी कितनी है? 54.9%। और महिला में भी कौन सा है? जालौर। ये याद रखें, महिला का बहुत पूछा गया कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले में? वो भी जालौर में ही है। झटका आदमी पटेड़ा गुन लोग हैं कहीं बड़सी बापड़ी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? भरतपुर। और पहले वाला कौन सा है? जयपुर, जिसका कितना है? 595। जयपुर जिला 595, भरतपुर 2 नंबर पे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किसकी है? कोटा की 65.9 यानी 66% के पास। जो राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता दर है ना स्त्री पुरुष की मिला के, उसके बराबर अकेले कोटा जिले की महिला साक्षरता दर है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता दर किधर की है? जालौर की। और ये प्रतिशत पूछा जा सकता है 38.5%। तो न्यूनतम साक्षरता दर में जालौर कितने नंबर पे आता है? 1। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1000 से ऊपर एक जिला है, कौन सा? पाली। ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी नहीं, ग्रामीण। 1003 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः ग्रामीण में 19% रहा, तथा जो शहरी है या नगरीय है उसका कितना रहा? 29%। 10% का गैप है ग्रामीण और शहरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मतलब कोई भी एक्सप्लेनेशन जितनी बार आ रही है उतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की संभावना। तो जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, यानी 400 ऊपर के राजस्थान में कितने जिले हैं? 400 से ऊपर के जनघनत्व वाले राजस्थान में कितने जिले हैं? 4। ये याद रखें। सीकर और झुंझुनू का जनघनत्व क्रमशः 346 और 361 है। जनगणना संगठन भारत के महानिबंधन के नियंत्रण में कार्य करता है, ये याद रखें, पूछा जा सकता है। 1961 में जनगणना कार्य के लिए महानिदेशक एवं गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का अधिकारी महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त होता है, यानी रजिस्ट्रार जनरल
जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कहलाता है। ये पूरे देश में जनगणना के कार्यों का निर्देशन करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रमुखतम राज्यों में जनघनत्व का अवरोही क्रम इस प्रकार है, यानी कि घटता हुआ क्रम। बिहार में 1106 एक वर्ग किलोमीटर में, पश्चिम बंगाल में 1028, उत्तर प्रदेश में 829, राजस्थान में 200। और भारत का जनघनत्व कितना है? 382, यानी भारत का 182 ऊपर है राजस्थान से, और राजस्थान का भारत के जनघनत्व से 182 अंक कम है। ये पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 5 जिलों में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजातियों का कुल जनसंख्या 28% से अधिक है। 5 जिलों में जो कुल जनसंख्या उसमें अनुसूचित जो जनजातियां है ना, उनका जो प्रतिशत है वो 28% से भी अधिक है 5 जिलों में से। और वो कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा जिसमें 76.4% है, डूंगरपुर में 17.8% है, प्रतापगढ़ में 63.4% है, उदयपुर में 49.7% है, सिरोही में 28.2% है। खटीक राजस्थान की जनजाति नहीं है। खटीक राजस्थान में एक जाति मानी गई है, जनजाति नहीं है। खटीक एक जाति है लेकिन इसे जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन ये था, खटीक, मीणा, भील, ग्रास्य देगी कि इनमें से एक कौन सी है जो जनजाति नहीं है? तो उसका उत्तर यहाँ पे आया था, खटीक नहीं है। ये प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, ग्रास्य, सहरिया आदि शामिल है, लेकिन खटीक जनजाति में शामिल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928। तो 2001 में कितना था? 921, 7/। भील और ग्रास्य स्थानीय जनजातियां हैं। ये मध्यमाई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करते हैं। इन्हें वालरा के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कोटा जिले में साक्षरता दर कौन सी है? सर्वाधिक। ये सवाल सोच लो, 8 से 9 बार पूछा जा सकता है सर्वाधिक साक्षरता दर का। तो फिर से आया है तो दिमाग में डाल लो। अगर आप लाइन वाइज पढ़ते हैं ना, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो आंकड़े आपके दिमाग को थोड़ा भोंच कर देते हैं, राबड़ी रोटी कर देते हैं। लेकिन जब बार बार रैंडम एक्सप्लेनेशन में ये चीज आएगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बाद में जयपुर कौन कितना है? ये 76.6% हो गया, जयपुर 75.5% हो गया, झुंझुनू 74.1% हो गया, फिर सीकर 71.9% हो गया था, अलवर 70.7%। जिलों में साक्षरता दर सिर्फ 5 जिलों में शामिल है। तो 5 जिलों में कौन से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 24 महिलाओं का सुधार हुआ है। जो 2001 में शहरी लिंगानुपात कितना था? 890, यानी 900 से ही कम था। जो वर्ष 2011 में 914 हो गया। ओवरऑल कितना है? 928 है। वर्ष 2011 में कुल लिंगानुपात 2011 के में 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। वर्ष 1961 से 2011 के बीच राजस्थान में साक्षरता दर में लगातार वृद्धि देखी गई है। 1961 के बाद में साक्षरता दर में लगातार वृद्धि देखी गई, क्योंकि तब इतना डिजिटाइजेशन वगैरह नहीं था, सारा पेपर्स पे काम होता था, तो इतनी जानकारी भी लोगों के पास नहीं थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 68 मिलियन है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 M बराबर 10 लाख। 68 मिलियन का मतलब 6 करोड़ 80 लाख प्लस, यानी 6 करोड़ 85 लाख का आसपास राजस्थान की इकाइयां जनसंख्या है। राज्य की आबादी का लगभग 5.6% क्या है? जनसंख्या 68 मिलियन, जो भारत का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य राजस्थान है। राज्य की आबादी का लगभग 5.6% है, यानी कि भारत की आबादी में राजस्थान का योगदान 5.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में 1 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले नगरों की संख्या 30 है। पूछा जा सकता है भाई ये कि 1 लाख से अधिक जो शहरी आबादी है, नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है, शहरों की संख्या कितनी? तो 30 है। अब तो ज्यादा हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में कुल साक्षरता दर कितनी है? 79.68%। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? शहरों में जो रहने वाले पुरुष हैं वो लगभग 88% पुरुष है जो एजुकेट है, यानी 27.91। तब महिला साक्षरता दर कितनी है? 70, यानी शहरी साक्षरता दर महिला है वो ओवरऑल जो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%, उससे भी 4% ज्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में मीणा और भील मिलकर कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 93% है, यानी जो बाकी जो अनुसूचित जनजातियां वो 7% ही है ओवरऑल जनजातियों की। मीणा और भील मिलकर 93% है। गरासिया, डामोर, धनका, सहरिया मिलकर कुल जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है उसका 6.7% ही, 6.6%, सॉरी।
इधर 93.7% मान लीजिए आप। सन 2001 में महाद्वीप के अनुसार विश्व की जनसंख्या इस प्रकार से सबसे ज्यादा आपको पता है एशिया में, और एशिया में पहले चीन था, लेकिन अब भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 150 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। 2021 में 140 करोड़ बताई गई थी अनुमानित, अब तो आराम से 150 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो अपन ने किसको पीछे छोड़ा है, चीन को, कि हमसे आगे कोई नहीं। फिर अफ्रीका महाद्वीप है उसकी है, फिर यूरोप की है, फिर उत्तरी अमेरिका की है, और फिर दक्षिणी अमेरिका की, और अंटार्कटिका में आपको पता है लोग नहीं रहते। विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो 2020 में आई थी उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी लगभग 281 मिलियन अनुमानित है। ये वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3.5% है, यानी विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 3.5% लोग हैं वो प्रवासी, यानी कहीं दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान के गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। आप अपन पढ़ चुके हैं, गंगानगर की वृद्धि दर सबसे कम थी, वो 10% लगभग थी। इसकी वृद्धि दर 10.4% थी, जबकि 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की समग्र जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी थी, 21.21, जो आरपीएससी ने कई बार ये भी माना है एक दो क्वेश्चन में। झुंझुनू जिले का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना रहा, फिर गंगानगर के बाद 11.6%, फिर बूंदी का कितना रहा 15.40%, और पाली का कितना रहा 11.54%। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 21.3% या 21.31% मान लीजिए। राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 के बीच न्यूनतम दशक के वृद्धि दर वाला जिला श्री गंगानगर 10%, और अधिकतम दशक की वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर 32.5%, फिर आता है जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर जाते हैं। आपको पता है जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर वो कितनी है, भारत में कितनी है 39.8%, और राजस्थान में कितनी है 43.6% ओवरऑल कार्य सहभागिता दर दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की कार्य सहभागिता दर वो आधे से अधिक यानी 51.5% है, तब महिलाओं की कार्य सहभागिता दर कितनी है 35.1%। डूंगरपुर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में राज्य में द्वितीय स्थान पर है, और प्रथम स्थान पे कौन है, बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत वाले जिले में कौन है, बांसवाड़ा, जिसमें 76.4% ये जनजातियां रहती है। डूंगरपुर है फिर 70% के साथ, प्रतापगढ़ 63.4%, उदयपुर 49.7%, फिर बीकानेर में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.3 है, जो बीकानेर के साथ साथ किधर है, नागौर में भी। अगर आपको ऑप्शन में बीकानेर नहीं मिले तो आप नागौर को भी सही करके आ सकते हैं। दोनों में जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है वो 0.33% ही है। जो राजस्थान में कौन सा है, न्यूनतम किसमें, बीकानेर में, और अधिकतम किसमें, बांसवाड़ा में, तो बीबी होएगा भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, जिसमें 994 महिला है 1000 पुरुषों पे। तो कोई को मामलो नहीं बैठ रहे तो डूंगरपुर की तरफ प्रस्थान कर लो भाई। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धौलपुर, जिधर कितना है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, सिर्फ 846 महिलाएं। राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है 928 है, और 2001 में कितना था 921, ये याद रखें। और टोटल अंतर कितने का है 7 का। पूछा जा सकता है 2001 से 2011 के बीच में जो लिंगानुपात का अंतर है वो कितना था। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 92,38,534, लगभग 1 करोड़ ही मान लो यार, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% याद रखें। राज्य के उदयपुर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। राज्य की कुल जनजातियों का 16.5% है। राज्य के बीकानेर जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियां, जिनकी सिर्फ संख्या कितनी है 7,779, यानी इतने लोग अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। जिलों की कुल जनसंख्या जनजाति में जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा जिले में कुल जो जनसंख्या प्रतिशत है उसमें बांसवाड़ा जिले में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती है। तब बीकानेर और नागौर जिले में न्यूनतम जनजातियां निवास करती है। और अगर संख्या के हिसाब से देखें तो निवास कहां करती है, उदयपुर में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, 6,85,48,446, 6.85 करोड़ मान सका, या 685 लाख बोल दो, जिसमें कितना है
3,55,50,997 पुरुष है और महिला कितनी है 3,29,00,000। यानी बड़ी कम है महिला तो भाई लाखों को फर्क पड़े। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत 5.66% है। जनगणना 2011 में राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां स्थान है। जनगणना की दृष्टि से भाई क्षेत्रफल में तो प्रथम है, लेकिन अगर उनका कंपैरिजन किया जाए उस हिसाब से 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का की 75.13% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 24.87 यानी 24.9 ही मान लो, और वो 75.1% हो गया। वो कहा 75.13% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 84.87 या 24.9% नगरीय जनसंख्या है और भारत की कितनी है 31.15%। वर्ष 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, राष्ट्रीय औसत 943 से कम था, यानी भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में भी चौराहे की कमी है भाई। वर्ष 2011 में राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात अधिकतम डूंगरपुर में कितना दर्ज किया गया 994, और जो पाली जिला है उसका ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 1003 पाली का। 2001 में इसका 1000 से ऊपर था, लेकिन फिर इसका भी कम हो गया। ग्रामीण लिंगानुपात में कौन सा है पाली, और ओवरऑल में कौन सा है डूंगरपुर। साथ ही संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा सबका लिंगानुपात 1000 से कम। वर्ष 2011 की जनगणना की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम इस प्रकार है, चौथी बार आ रहा है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ये याद रखे भी, सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में। और शहरी प्रतिशत के हिसाब से देखें तो वो कोटा में है शहरी जनसंख्या, और बड़ा हुआ प्रतिशत देखें शहरी का तो वो किसमें बड़ा सबसे ज्यादा अलवर में। छूट गया है कुछ। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से 8वें स्थान पर, आपको पता ही। वर्ष 2011 की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिलों का आरोही क्रम यानी बढ़ता हो, तो सबसे कम बीकानेर और नागौर में ये तो आवा 1 नंबर, फिर आवा चूरू ये आता 2 नंबर, फिर गंगानगर 0.7 के साथ 3 नंबर। अनुसूचित जनजातियां बोली इसने, अनुसूचित जाति नहीं बोली। जनजाति और जाति में फर्क होता है। हनुमानगढ़ में कितना 0.8%, तो ये तो आसपास के जिले ही हो गए सारे। पिछले 60 वर्षों में राज्य का जनघनत्व 4 गुने से भी अधिक बढ़ा है। 1941 में 41 से बढ़कर, यानी 1941 में ओवरऑल जो जनघनत्व था वो 41 था, जैसलमेर का 17 है अभी भी। 2011 में 200 हो गया। वर्ष 2011 के आंकड़ों अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व की तरह जयपुर कितना है 595, ये 1 नंबर वाला याद रखे। फिर भरतपुर 200 का है। न्यूनतम जनघनत्व किसका है जैसलमेर का, जो कितना है 17। फिर आता है बीकानेर, बाड़मेर यानी जेबीबी। राजस्थान का जनघनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार 165 था और 2011 में कितना हो गया 200। और सर्वाधिक किसका है जयपुर का कितना 595। न्यूनतम किसका है जैसलमेर का कितना 17। ये तो चीजें यहाँ बोल रही हो यहाँ पे रिपीट हो रही है, मतलब इसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो अब तक तो याद हो गया होगा। सबसे कम जैसलमेर का 17, सबसे ज्यादा जयपुर का 595, फिर आता है भरतपुर, फिर धौलपुर, और ओवरऑल 200 है। संताल पूरी भारत की मुख्यतः बिहार झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, राजस्थान की नहीं है भाई। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम राज्यों में पाई जाती है। मतलब पूछा गया था जनजातियां देकर, इसमें संताल नाम भी दिया गया था कि ये इनमें से कौन सी जनजाति जो राजस्थान की नहीं है, तो वो कौन सी है ये है संताल जो जनजाति है वो नहीं है। संताल जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः झारखंड संताल परगना मंडल है। इसके अतिरिक्त रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में पाई जाती है, लेकिन इसका संबंध किससे नहीं है राजस्थान की भीड़ मीणा ग्रासिया सहरिया जनजातियां। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है 66.1%। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है कोटा, कितने नंबर पे आता है 1 पे। न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला कौन सा है जालोर, जो किस पे आता है लास्ट पर ही मान लो ने। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा जयपुर 595। इसके बाद में कितना आता है भरतपुर 503। 2 ही जिले जिनका जो जनघनत्व है वो कितना है 2 का ये जिनका कितना 500 प्लस है, और 4 का कितना है 400 प्लस। 4 है 400 प्लस वाले और 2 कितने 500 प्लस वाले। जनघनत्व के मामले में पूछा जाए तो अलवर का कितना 438 और धौलपुर का कितना 398। राजस्थान की जातीय जनगणना 1 नवंबर 2011 से शुरू की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो पूछा जा सकता है ये पहली जाति आधारित जनगणना 2027 की है, लेकिन इधर भी शुरू की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, तो कोई मतलब नहीं उसका। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1% है।
यानी इसकी जगह 52.12 भी मिल सकता है। पुरुष साक्षरता दर 79.2% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर 61.44% थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 76.16 और महिला साक्षरता दर 45.8। तो ग्रामीण की कितनी है? पुरुषों की 76.16 और महिलाओं की कितनी है? 45.8। और ग्रामीण की ओवरऑल कितनी है? 61.44। और टोटल कितनी है? राजस्थान की 66.1%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। ग्रामीण क्षेत्रों का 923 तथा शहरी क्षेत्रों का 905, यानी टावरों की इधर है। जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त संघ शासित राज्यों में पुडुचेरी 2547 का जनघनत्व सर्वाधिक है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें, उसके बाद दमन और दीव का, दादरा नगर हवेली अपना, इनका इनसे काम कम ही है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था आरोही अवरोही का। वर्ष 1921 की जनगणना में जनसंख्या के विभाग का वर्ष कहा जाता है, विभाजन का वर्ष कहा जाता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा विभाजन हुआ क्योंकि 1921 के 50 देश की जनसंख्या में क्या हुई? तीव्र वृद्धि। क्योंकि यहाँ तक क्या थी? मेडिकल सुविधाएं बहुत कम थी, तो लोगों की मृत्यु दर अधिक थी। जैसे जैसे देश आजादी की तरफ बढ़ा, लोगों को बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, बहुत सारे लोगों का जीवन स्तर सुधरा, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना लाजमी था। जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजसमंद और चूरू जिले के लिंगानुपात में कमी आई। लिंगानुपात में कमी सिर्फ किधर है? राजसमंद और चूरू में। 2001 में राजसमंद का लिंगानुपात कितना था? 1000, जो कितना हो गया? 990, यानी -10 हुआ है। और चूरू का कितना था? 948। अब कितना रह गया 2011 में? 940। तो ये हिसाब से चूरू तो अब की बार 930 भूख तो लगे में 8 की कमी चूरू में भी। ये लिंगानुपात में कमी वाले जिले हैं। राजस्थान में जलवायुगत विषमताओं के कारण जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। कटे ज्यादा बारिश हो जा, बाकी कई जैसलमेर बाड़मेर का रेगिस्तानी इलाका बड़ बारिश को नहीं, चूरू बीकानेर में नदी को नहीं। वर्षा मीठी वनस्पतियों की विविधता के कारण जनसंख्या वितरण में असमानता व्याप्त है, ये हर जगह होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात 888 सिर्फ, जबकि सामान्य लिंगानुपात कितना है? 928। लिंगानुपात में बांसवाड़ा 934 तथा न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू का है 837। बांसवाड़ा 934 नहीं है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है। हाँ, मतलब ओवरऑल का बता रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश इस प्रकार है। भारत 140 करोड़, चीन भी 140 करोड़ है, अब थे मान के चलो 150 करोड़, और ये 149 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर आता है इंडोनेशिया। अपन इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपन को लगता है जो बड़े पावरफुल देश है उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, इंडोनेशिया की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 13.5%। यानी सीधी सी बात है, अगर राजस्थान में 100 लोग रह रहे हैं तो उनमें से 13.5% किसके हैं? अनुसूचित जनजाति है, ये समझ लीजिए आप। तथा अनुसूचित जाति है उसका प्रतिशत कितना है? 17.8%। राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि जनगणना वर्ष 1981 में सर्वाधिक 32.97% रही। सबसे ज्यादा 1981 में जो 10 की जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि हुई वो 1981 में रही। 1971 में 27.83% रही, और 61 में 26.20%, 2021 में 2001 में 28% और 2011 में 21.44 या 21.31 या 33% भी इसको माना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 73%। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। ये सिर्फ महिला साक्षरता दर है और राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता दर के बराबर है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, और पाली में ग्रामीण लिंगानुपात वो कितना है? 1003, प्रतापगढ़ 983 और बांसवाड़ा 980। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किधर है? डूंगरपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के पाली में 1003 जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक था। टोंक जिले में शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक। सिर्फ शहरी लिंगानुपात की बात करें
तो किस में? टोंक में सर्वाधिक और ओवरऑल डूंगरपुर में। टोडा जनजाति की प्रधान अर्थव्यवस्था भैंस की संस्कृति कहा जाता है। ये जनजाति टोडा भैंस पालन को प्रमुखता प्रदान करती है। जो टोडा जनजाति है वो भैंस पालन में प्रमुख उनका व्यवसाय है, इस पर पूरा ध्यान देती है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पैसा एक्ट भी कहा जाता है। जो जनजातीय समुदाय है या जनजातीय समुदायों का जो एरिया है उधर उनको स्वशासन देने के लिए 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। जो पैसा एक्ट था, इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो अनुसूचित जनजातियां उधर उनकी खुद की भी एक पंचायत होती है, उनको विशेष अधिकार दिया गया है, उनको बहुत सारी पावर्स दी गई है। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1975 से 1979 के बीच में चली थी, इस दौरान आदिवासी उप योजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान की सहरिया जनजाति 12 जिले किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। इसे आदिम जनजाति भी कहा गया है और इसको किस में शामिल किया गया है? पीवीटीज में भी शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 5.6% है। शहरी क्षेत्रों में क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 5.6% है। शहरी क्षेत्रों में 54.6% जनजातीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 5.6% शहरी क्षेत्रों में और 54.6% जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9% तथा गंगानगर 10% की वृद्धि दर 10 से 12% के बीच में रही और सबसे कम किसकी है? गंगानगर की। राजस्थान के जैसलमेर में 31.8% था, बाड़मेर में 32.5%। बाड़मेर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला है, वृद्धि दर 30% से अधिक है। तो पूछा जा सकता है 30% से अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है जैसा कि वो किन जिलों की रही थी? जैसलमेर और बाड़मेर है। 1 नंबर पे बाड़मेर, 2 नंबर पे जैसलमेर। और 10% से अधिक वाले कौन से हैं? गंगानगर तो हो ही गया और पाली और झुंझुनू भी है। इनकी तो न्यूनतम में आ गई ना, इनकी अधिकतम में आ गई। बाड़मेर की 10 की वृद्धि दर कितनी है? सर्वाधिक 32.5 जो कि है बाड़मेर की वृद्धि दर। 2001 से 2011 के दौरान गंगानगर 10% तथा झुंझुनू 11.7%। 10 की वृद्धि दर इनकी क्या है? न्यूनतम गंगानगर के बाद झुंझुनू की। जबकि पाली 11.9% था, बूंदी 15.4% की 10 की वृद्धि अपेक्षाकृत झुंझुनू और गंगानगर से अधिक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु 0 से 6 वर्ष की जो लिंगानुपात है वो 888 है। बांसवाड़ा में 934 शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। और बांसवाड़ा में क्या है? जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत भी है। सर्वाधिक प्रतिशत भी किधर है? बांसवाड़ा में। और न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वो किधर का? झुंझुनू का। और उसके बाद में किसका है? सीकर का। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, शहरी लिंगानुपात 914 और ओवरऑल कितना है? 928। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया। मैदानी वाली दजिया। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वो क्या है? चिमाता। इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो माता जी के या जिनके भी मंदिरों नॉर्मली पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं हमें राजस्थान में, तो माता से चिमाता याद रख लेना आप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 में 933 था, यानी इसमें कितनी की वृद्धि हुई है? 10 की। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, यानी कि 1000 पुरुषों पे वहां पे कितनी है? 1084 महिलाएं। इधर कितनी? 84 महिलाएं प्लस चल रही है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879। हालत कस्ता है भाई इनकी। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की 32.5% रही था। न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर की 10% रही। तो बाड़मेर की सबसे ज्यादा है, न्यूनतम गंगानगर की है। गंगानगर के बाद किसकी है? झुंझुनू की। और बाड़मेर के बाद में उधर किसकी है? जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं कोटा 76.6, फिर जयपुर 75.5, झुंझुनू 74%, फिर सीकर 73.9%। तब बीकानेर कितना? 65.1%। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा है? जालौर, जिसकी महिला साक्षरता दर भी न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या यही है 6,85,00,000, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5,15,00,000 जो 75% से ज्यादा है। और नगरीय जनसंख्या कितनी? 1,70,00,000। जनगणना 2011 में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है कितना? 837। और जो दिए गए थे क्वेश्चन में उनमें 852 कितना? करौली का
जैसलमेर का 874, बांसवाड़ा का 934 और टोंक का 892। तो इनमें न्यूनतम पूछा गया था वो झुंझुनू का था। जनगणना 2001 के अनुसार 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व वाले जिले कौन से? इनमें 100 से कम लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। 1 नंबर आ गया जैसलमेर, न्यूनतम जनघनत्व है। 2 नंबर बाड़मेर, न्यूनतम। फिर बीकानेर का कितना? 78। बाड़मेर का कितना है? 92। पानी पी लो थोड़ा सा, पी लो। थक गया हुआ रील देखता देखता, स्क्रॉल करता करता, बाबू का रिप्लाई करता करता। पी लो पी लो, की कौन जा। अब अगला देखते हैं, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही? गंगानगर की। 8 से 9 बार इफेक्ट आ चुका है, मतलब इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए। अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज उठा के उसका उत्तर देते हैं, तो अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना कि उत्तर में क्वेश्चन की लैंग्वेज आई हुई है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कोटा की है 65.9%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किधर की है? जालोर की, जिसकी कितनी है? 40% से भी कम है, और कोटा की 65% से अधिक है। विश्व जनसंख्या में राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत की हिस्सेदारी 1% है, यानी सिर्फ राजस्थान विश्व की जनसंख्या में 1% हिस्सेदारी दिखाता है। भारत की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या का कुल कितना है? भारत की जनसंख्या में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 5.66% और क्षेत्रफल के मामले में 10%। जनगणना 2011 के अनुसार कोटा 76.6% था, जयपुर 75.5% की साक्षरता दर 75% से अधिक है। 2 ही जिले हैं, जयपुर और कोटा, जिनकी कितने से अधिक है? 75% से अधिक। ये याद रखिए, पूछा जा सकता है 75% से अधिक साक्षरता दर वाले कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं, कोटा और जयपुर। फिर 74.4 किसकी आती है? झुंझुनू की। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत जिला वाला कौन सा है? प्रतिशत किसमें सबसे ज्यादा रहते हैं? बांसवाड़ा में 76.4, फिर डूंगरपुर में 17.8, प्रतापगढ़ में 63.4। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 60% से भी अधिक किन जिलों में? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार कोटा जिले में सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर रही, जबकि प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। परिवर्तन दर रही कोटा में, और वृद्धि ग्रामीण की सर्वाधिक किसमें दर्ज की गई? इसमें प्रतापगढ़ में। भारत में प्रथम जातीय जनगणना 1931 में कराई गई थी, इसके बाद में कब हो रही है? 2027 में। 2011 में भी माड़ी मोटी की गई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 2011 वाले के भी नहीं किए गए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.64%, और राजस्थान की रही कितनी? 21.3%। मेघालय में 27.9 था न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही, नागालैंड के 0.6%। इनकी जनसंख्या कम हुई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल 24.9% जनसंख्या शहरी है, 75.1% जनसंख्या ग्रामीण है। ये भी तीसरी चौथी बार आया, मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर की नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात 800 से कम है, जबकि कुल लिंगानुपात कितना है? 852 है। नगरीय क्षेत्रों में जैसलमेर में लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम है। राजस्थान के 5 शहर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। इनमें अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर शामिल है। तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5 शहर है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने? 30। अगर आपको मैं बोलूं 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने हैं? 30 शहर है, और 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5, जिसमें कौन कौन है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर शामिल है। सिर्फ सिटी की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की युवाओं साक्षरता का दर कितना है? 81.73% है। राजस्थान के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अलवर में 438, भरतपुर में 503 और दौसा में 476 का जनघनत्व 400 से 500 के बीच में, और 500 प्लस किसका है? 500 प्लस 2 ही जिलों का है, जयपुर जिसका कितना है? 595, और फिर आता है भरतपुर जिसका कितना है? 503। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 2001 में 909 था, 2011 में 888 रहा, यानी बाल लिंगानुपात कम हुआ। इस तरह 21 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। बाल लिंगानुपात में 21 अंक की गिरावट दर्ज की गई, और जो टोटल लिंगानुपात है उसमें कितना बढ़ा है? 7 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या 2001 में 27.8% थी, तो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 31.6%। इस तरह कुल शहरी जनसंख्या में 3.79% की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। उपयुक्त जिलों में अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में अगर लिंगानुपात में जाएं तो फिर पाली, टोंक, दौसा, फिर आता है अलवर, जो क्वेश्चन में दिए गए उस हिसाब से ही। तो भाई ये रहा अपना जो जनसंख्या से संबंधित जितना भी सीन था वो सारा इधर निपट रहा है, पूरा हो गया भाई। तो जनगणना 2011 के अनुसार जितने भी आंकड़े, जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने इसमें ले लिए हैं, और इसके अलावा 2027 की जो जनगणना हुई है उसके बारे में जो सारी डिटेल्स थी वो हमने पढ़ ली है और देख ली है। इससे बाहर जनगणना का क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक क्वेश्चन जनगणना से, जनगणना, साक्षरता दर, जनघनत्व, इनसे या जनजातियां, इनसे 100% पूछा जाता है। तो यानी 2 नंबर आप इस क्लास से पक्के कर सकते हैं अगर आप ये क्लास ढंग से पढ़ते हैं। थोड़ा सा बाबू सोना को D&D मोड पे रख के इस क्लास की पीपीटी आपको डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, राम राम।